अरे ये क्या है? ये नाउन है ना, और ये प्रोनाउन है, और ये वर्ब है। ये एडवर्ब टाइप लग रहा है, बट ये क्या है? आई थिंक ये एडजेक्टिव है। कुछ ऐसा ही कंफ्यूजन होता है ना गाइस आपके साथ भी? बिल्कुल। तो आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूं इन्हीं सारे कंफ्यूजन को दूर करने का एक सिंपल सा ट्रिक। इस वीडियो में मैं बताऊंगी ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं, एक सेंटेंस में एडजेक्टिव को हम कैसे यूज कर सकते हैं, उन्हीं सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी बनाएंगे जिससे ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हमने एडजेक्टिव में जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी समझा, वो कहां तक हमारे एक्सरसाइज को बनाने में हमारी हेल्प करेगा। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहे ताकि बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ग्रामर के इस कंफ्यूजिंग टॉपिक को सीख सके। सो वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव क्लासेस। बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या है, उसके डेफिनेशन क्या होती है और एडजेक्टिव को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन, यानी कि वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर दे, बता दे, नाउन के बारे में जितनी क्वालिटी है बता दे, उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। बट बताने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बता दे। क्या बता रहे हैं? तो अबाउट देयर क्वालिटी, उसके गुण के बारे में, अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताओं के बारे में, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषताओं के बारे में, क्वालिटी के बारे में, गुण के बारे में जो वर्ड हमें बताता है ना, उसी को तो कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल यदि हम लिखते हैं, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम क्या है? तो एक ऑनेस्ट लड़का है। तो राम लड़का है, ये बात तो क्लियर है। राम लड़का है, नाम से ही पता चल रहा है नाम क्या है, लड़का है। लेकिन वो कैसा लड़का है? वो ऑनेस्ट लड़का है। तो ऑनेस्ट क्या है? उस बॉय के बारे में, उस लड़के के बारे में, उसके गुण, उसकी क्वालिटी को बताना, मतलब ऑनेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हमें और डिटेल से जानना होगा, तो जानेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? बट इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं। हम लोग एडजेक्टिव विशेषता को किस वे में ले लेते हैं कि विशेषता हमेशा अच्छी बातें होती है, अच्छे गुण होते हैं, बट नहीं। एडजेक्टिव बैड भी हो सकते हैं, गुड भी हो सकते हैं। अगर कहते हैं सीता इज अ ग्रीडी गर्ल, सीता एक लालची लड़की है, तो लालची होना कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है, बट है क्या? तो वो एडजेक्टिव है, यानी उसके गुण के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर मेरी एक छोटी सी टिप्स लेते जाइएगा, क्या कि एडजेक्टिव जो है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, बैड वर्ड्स भी हो सकती है, गुड वर्ड्स भी हो सकती है। आगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में पहला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी कहने का मतलब ये थोड़ी है कि गुण ही होगा। क्वालिटी कहने का मतलब है कि बस वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ईमानदार है, तो यही क्वालिटी है? नहीं। क्वालिटी जो है वो शेप में भी हो सकती है। जैसे अगर कहते हैं दिस बोर्ड इज इन स्क्वायर शेप, ये बोर्ड जो है वो स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर शेप क्या है? इस बोर्ड की क्वालिटी है। अगर कहते हैं किसी के साइज के बारे में, तो वो क्या है? वो उसकी क्वालिटी है। अगर कहते हैं कलर के बारे में, जैसे दिस मार्कर इज इन रेड कलर, ये मार्कर रेड कलर में है, तो रेड कलर होना इस मार्कर की क्या है? खासियत है, विशेषता है, यानी कि क्वालिटी जो है वो भी कहलाएगी। और एक्चुअल क्वालिटी जो होती है, जिसको गुण कहते हैं, जैसे ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना, वाइज होना, क्लेवर होना, ये सब भी क्या हो जाएगी? क्वालिटी। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है ये बताता है किसी ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में, साइज के बारे में, कलर के बारे में और उसकी क्वालिटी के बारे में। अब ये टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का जो पहला टाइप है ना, क्वालिटी, इसके दो यूज है। क्या? दो यूज है, बिल्कुल, इसके दो यूज है। ये आपको याद रखनी चाहिए कि एडजेक्टिव को हमेशा समझा जाता है कि वो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है, बट ऐसा नहीं है। होता एक्चुअली क्या है? तो नाउन प्रोनाउन से पहले भी यूज होता है और वर्ब के बाद भी यूज होता है। तो इसी को समझना है कि जब एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज हो तो वो एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, और जब वो वर्ब के बाद लगे तो वो प्रेडिक्टिव यूज होता है। जैसे अगर कहते हैं ही इज a
ग्रेट किंग, वो क्या है? तो एक महान राजा है जी। राजा तो महान ही होते हैं, वो महान राजा है। तो किंग क्या है? नाउन है ना जी, ये क्या है? नाउन है। और नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। लेकिन अगर कहते हैं सीता इज इल, सीता बीमार है, तो बीमार होना भी क्या है? उसका एडजेक्टिव ही है, भले ही वो पॉजिटिव एडजेक्टिव ना हो, बट है क्या? एडजेक्टिव। तो इज के बाद यानी कि वर्ब के बाद यूज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रेडिक्टिव यूज। तो समझना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के दो यूज होते हैं। पहला होता है उसका एट्रीब्यूटिव यूज, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है। दूसरा होता है उसका प्रेडिक्टिव यूज, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होने के साथ साथ कभी कभार वर्ब के बाद भी यूज हो जाता है। नेक्स्ट एडजेक्टिव का टाइप होता है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के जो टाइप है ना, ये वीवीआई टाइप है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसके बेस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है। तो आज हम लोग इसे एक ट्रिक की हेल्प से समझेंगे, और वो ट्रिक के बेस पर जब आप एक बार समझोगे ना, तो आप खुद में फील करोगे कॉन्फिडेंट, अरे हमें तो सब कुछ आ गया, हमें तो कॉम्पिटिटिव सुपरलेटिव में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। देखो वो ठीक क्या है। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना, तुलना करना, दो चीजों को आपस में तुलना करना। तो दो चीजों को आपस में तुलना करने का मतलब है कि कॉम्पैरेटिव डिग्री वो डिग्री होता है जिसमें सिर्फ हम लोग दो को कंपेयर करते हैं, यानी कि एक को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं। जैसे अगर लिखते हैं माय ब्रदर इज टॉलर देन यू, यानी कि मेरा भाई क्या है? तो तुमसे लंबा है। तो मैंने अपने भाई को किसी एक से कंपेयर किया। तो यहाँ पे जब किसी एक का दूसरे से कंपेयर हो रहा है तो वही तो है कॉम्पेरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव, नाम से सुपरलेटिव, सुपर से ऊपर, यानी कि जिसमें एक को पूरे ग्रुप से कंपेयर किया जा रहा है। जैसे अगर लिखते हैं माय ब्रदर इज टॉलेस्ट इन माय फैमिली, कहने का मतलब क्या है कि मेरा भाई जो है वो सबसे लंबा है, किसमें? तो मेरे फैमिली में। यानी मैंने अपने पूरे फैमिली मेंबर को कंपेयर कर दिया अपने भाई से, यानी कि एक का कंपैरिजन पूरे ग्रुप से कर दिया, पूरे समूह से कर दिया। तो वो क्या है? वही तो है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे इस छोटी सी चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉम्पैरेटिव डिग्री क्या है। तो कॉम्पैरेटिव डिग्री है जिसमें दो की तुलना की जाती है, एक को दूसरे से तुलना की जाती है, और सुपरलेटिव डिग्री है जिसमें एक को पूरे ग्रुप, पूरे समूह से जो है वो तुलना कर दिया जाता है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। जैसे अब समझते हैं कि डिग्री जो कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव पढ़े वो कैसे होता है। हम लोग वर्ब को पढ़ते हैं ना कि वर्ब का पहला फॉर्म मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब जो होता है उसको B1 कहते हैं, फिर B2, B3, B4, B5 होता है। उसी तरह से डिग्री में भी सारी जो एडजेक्टिव वर्ड है, जैसे वाइज हो गया, क्लेवर हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, गुड हो गया, ये सब एडजेक्टिव वर्ड है। इसको तीन पार्ट में बांटा जाता है। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। अब जैसे वाइज हमने पॉजिटिव डिग्री में लिया, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा वाइज। इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा वाइडेस्ट। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे अगर लिखते हैं राम इज वाइजर देन श्याम, राम क्या है? तो श्याम से वाइजर है, मतलब राम को श्याम से कंपेयर किया गया, दो ही को कंपेयर किया जा रहा है ना, तो दो को जब हमने कंपेयर किया तो हमने कंपैरेटिव डिग्री को यूज कर लिया। अब अगर यहाँ पे लिखते हैं राम इज वाइजेस्ट, बस इतना ही छोड़ दोगे ना, तो आगे नहीं भी लिखोगे तो ये डिग्री जो है ये क्लासिफाई कर देगा, क्या बता देगा कि ये जो है वो सुपर से ऊपर है, सबसे बेहतर है, अब इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो ये जो है अपने आप में सब कुछ बता देने वाला वर्ड है, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है। राम को सबसे अच्छा बता दिया गया है, तो यहाँ पर ये चला गया सुपरलेटिव डिग्री में। अब इसी तरह से बहुत सारा वर्ड होता है, जैसे क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक होना, तो क्लेवर का कॉम्पैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? कॉम्पैरेटिव डिग्री हो जाएगा क्लेवरर। ठीक है, क्लेवर का कॉम्पैरेटिव डिग्री क्लेवरर। जब इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका सुपरलेटिव हो जाएगा क्लेवरेस्ट। आगे अब ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलर बन जाएगा?
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलर नहीं बनता है। ब्यूटीफुल यानी जिसका प्रोनाउंसिएशन लंबा हो, ब्यूटीफुल। हम जब क्लेवर बोले तो एक ही बार में बोल के निकल गए क्लेवर, अब लेकिन ब्यूटीफुल बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन लंबा हो गया। इसी तरह इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इसका भी प्रोनाउंसिएशन लंबा हो गया। तो प्रोनाउंसिएशन लंबा हो जाए ना, उसमें हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, उसमें हम लोग यूज कर लेते हैं मोर और मोस्ट का। यानी यहाँ पर हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा। अब इसी तरह से गुड, अब गुड क्या गुडर बन जाएगा, गुडेस्ट बन जाएगा? नहीं, वो गुड और गुडर गुडेस्ट नहीं होता। ये वर्ड जो है ना अपने आप में बदल जाता है। जैसे गुड का क्या हो जाएगा, तो गुड का हो जाएगा बेटर, और उसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट। अब इसी तरह से कुछ वर्ड और भी होते हैं, जैसे बिग, बिग का बनता तो बिगर ही है, लेकिन ये बनेगा कैसे, तो इसका लास्ट लेटर जो होता है ना, कॉन्सोनेंट लेटर, वो क्या होता है, वो डबल होता है। वो डबल कब होगा जी, वो डबल तब होगा जब उसके आगे जो है ना वो वोवेल लगा हो। जैसे यहाँ पर वोवेल लगा है तो ये बन जाएगा बिगर और ये बन जाएगा बिगेस्ट, इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होता है जो एडजेक्टिव के ही पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। और आई थिंक इसको देखने के बाद अब आपको समझ में आ गए होगा। अब आते हैं एडजेक्टिव के दूसरे पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव। ये क्या, ये तो सारे प्रोनाउन के टाइप है, बिल्कुल ये सारे प्रोनाउन के टाइप है, लेकिन ये सारे टाइप एडजेक्टिव में के आते हैं। ये तो बड़ा हौच-पौच मच गया ना, दिमाग में खिचड़ी पक गया कि प्रोनाउन में भी आते हैं, एडजेक्टिव में भी आते हैं। हम लोग समझे कैसे, तो समझोगे आप मेरे साथ। कैसे देखें, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, वो शब्द जो किसी खास की ओर इशारा करे। अब हमें ये तो रटा दिया जाता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव में 4 वर्ड दिस दैट दीज दोज आते हैं, लेकिन इसका वर्ड कैसे कब कहां करने से वो क्या बनेगा, ये चीज हम नहीं समझ पाते। तो देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये वर्ड तब बनता है जब इस वर्ड के साथ क्या आ जाए, नाउन आ जाए। जैसे हम कहते हैं दिस डॉग, हम कहते हैं दैट काउ। तो कहने का मतलब क्या है, दिस डॉग, हमने किसी खास डॉग की ओर इशारा किया। दैट काउ, तो यहाँ पर हमने किसी खास गाय की ओर इशारा किया, तो ये बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वही अगर सिर्फ दिस इज डॉग लिखा रहता ना, दिस इज डॉग, तो यहाँ पे ये क्या बनता, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनता। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई भी नाउन नहीं है। तो जब इस सारे वर्ड के साथ नाउन लग जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा, और जब ये नाउन के बिना बने तब ये बनता है प्रोनाउन। पोजेसिव, पोजेसिव मतलब पोजीशन शो करना, ऑनरशिप शो करना। अब ऑनरशिप शो करना हमने प्रोनाउन में भी पढ़ रखा है। तो ये पोजीशन वर्ड जो है एडजेक्टिव तब बनेगा जब इन सारे पोजीशन वर्ड के साथ क्या लग जाएगा नाउन। जैसे अगर हम लिखते हैं माई बुक्स, तो माई बुक्स कहने का मतलब क्या है, ये नाउन के साथ बन गया, ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया। अगर कहते हैं योर सिस्टर, तो यहाँ पर क्या हो गया, तुम्हारी बहन, तो योर के साथ सिस्टर नाउन लग गया, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बन गया। वही अगर ये सारे वर्ड्स जो है वो बिना नाउन के बनते तो ये क्या बनते, प्रोनाउन बनते। आगे इंट्रोगेटिव का भी सेम चीज है। इंट्रोगेटिव वर्ड जो WH वर्ड होते हैं, इनके साथ यदि नाउन जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। जैसे हम कहते हैं विच हाउस, कौन सा घर, तो ये क्या है, हाउस नाउन है, इसके साथ विच जुड़ गया तो ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो बस इतना सा ट्रिक लेते जाइए यहाँ से कि क्या, कि ये सारे वर्ड जो डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव है, इनके साथ यदि नाउन लगता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, और यदि इनके साथ नाउन ना रहे तो वो क्या बनता है, वो प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाता है। आई थिंक अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ और टाइप को जानते हैं, जैसे इनडेफिनिट एडजेक्टिव। इनडेफिनिट एडजेक्टिव से याद आया कि ये सारी चीज डिटरमाइनर में भी तो मैंने बताया था। डिटरमाइनर के वीडियो को आप जाकर वॉच कीजिएगा, उसमें मैंने बताया था कि डिटरमाइनर किससे बना होता है, तो एडजेक्टिव और आर्टिकल से बना होता है। बिल्कुल एडजेक्टिव और आर्टिकल से बना होता है, लेकिन वही सारे एडजेक्टिव कब एडजेक्टिव बनते हैं और कब डिटरमाइनर बनते हैं, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बस छोटी सी ट्रिक लेते जाइए कि ये सारे एडजेक्टिव जो इंडेफिनिट होते हैं, जैसे फ्यू, ऑल, सम, एवरी, ईच,
इन सारे के साथ यदि नाउन यूज कर दिया जाए तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, अदरवाइज ये डिटरमाइनर पे यूज होते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि मैंने क्या कहा, तो ऑल के साथ स्टूडेंट्स को ऐड किया जो कि नाउन है, मतलब अब ये ऑल क्या बन गया है, ये बन गया है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम कहते हैं ऑल ऑफ यू, तो यहाँ पर क्या है, ऑल के साथ जो है वो कोई भी वर्ड नाउन का जुड़ा नहीं है, तो इस प्लेस पर ये क्या हो गया, इस प्लेस पर ये जो है वो डिटरमाइनर बन गया। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे ईडी और आईएनजी, क्या ईडी और आईएनजी होता है? बिल्कुल, ईडी और आईएनजी भी एडजेक्टिव होता है जिसको वर्ड के थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म के रूप में हम लोग जानते हैं। अब जैसे अगर लिखते हैं शॉकिंग, तो शॉकिंग क्या है, शॉक क्या है, आश्चर्य होना, शॉक्ड होना, तो यहाँ पर ये शॉक जो है वो आश्चर्य होना एक नाउन था जिसके साथ आईएनजी लग गया और ये क्या बन गया, शॉकिंग बन गया। तो शॉकिंग कहने का मतलब भी क्या हो गया कि वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। आर्टिकल, आर्टिकल्स में ए एंड द, जनरली इसको हम लोग डिटरमाइनर में पढ़ते हैं, आर्टिकल्स में जानते हैं, लेकिन जब इन्हीं सारे वर्ड के साथ नाउन यूज होता है तो क्या बनता है ये, तो ये एडजेक्टिव बनता है। जैसे अगर हम कहते हैं अ बुक, कहने का मतलब क्या, एक किताब के बारे में हमने बात की, तो वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। तो ये सारे एडजेक्टिव के टाइप होते हैं जिसको आज बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने समझा। अब हम लोगों की बारी आती है वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने की, जिसको करके हम पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे कि हमने जो कुछ भी पढ़ा वो बहुत आसान तरीके से सीखा और उसके बेस पर हम सारे क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब आते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आई लाइक डैश कॉफी। अब इस सेंटेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ना तो देन लगा है, ना ही कोई ऐसा वर्ड जिससे पता चले कि ये जो है वो कॉम्परेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे सिंपल कहा जा रहा है आई लाइक डैश कॉफी और वर्ड दे रखा है डैश, तो हम डायरेक्ट फिल कर देंगे। नेक्स्ट दिया है दिस इज द डैश कार आई हैव एवर ड्राइवन, कि मेरे पास ऐसा गाड़ी है जो हम हमेशा ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो वो कैसा गाड़ी है, तो फास्ट को कंपेयर किया जा रहा है, यानी कार को कंपेयर किया जा रहा है कंप्लीट गाड़ियों के समूह से। तो इसके पास क्या है, तो इसके पास बहुत ही फास्टेस्ट कार है जिसको ये हमेशा ड्राइव कर। अब आगे कहा जा रहा है दिस इज डैश आइसक्रीम। अब आगे भी इसमें कुछ लगा नहीं है जिससे ये पता चले कि कॉम्परेटिव है कि सुपरलेटिव, तो यहाँ पे भी क्या यूज हो जाएगा, डायरेक्ट। दिस लिस्ट इज डैश देन द लास्ट वन, यहाँ पे देन लगा है। देन का मतलब क्या है कि या तो ये कॉम्परेटिव है या तो ये सुपरलेटिव है। अब आगे इसमें जो है वो देखने पर आता है द लास्ट वन लिखा जा रहा है, यानी कि पिछले से किसी एक के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब हमें यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक ये याद रखनी है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना और देन लगा हो, मतलब ये तो कंफर्म रखना है कि वो या तो कॉम्परेटिव है या तो सुपरलेटिव है। तो उसके आगे देख लेना है कि आगे क्या है। लास्ट वन कहने का मतलब है किसी एक के बारे में कंपेयर किया जा रहा है, और जब एक के बारे में कंपेयर किया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉन्गर। नेक्स्ट वी सॉ दैट एनिमल एट द जू। अब यहाँ पे एनिमल नाउन है, यानी कि इससे पहले जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। अब उस एडजेक्टिव में अभी अभी हमने पढ़ा है कि मैनी, फ्यू, मच, मोर, ये जो डिटरमाइनर्स की तरह यूज होता है इसे एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हैं जब ये नाउन के साथ आता है। तो क्या है, वी सॉ डैश एनिमल एट द जू, मैनी, मच, मोर। अब मच और मोर में तो हम लोग लगा ही नहीं सकते क्योंकि मोर को तो हम किस में ले लेते हैं, एडजेक्टिव में। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, तो उसमें तो ये कट गया। मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है तो ये भी कट गया। बचा क्या, मैनी, यानी कि यहाँ पे क्या फील कर देंगे, मैनी। वी सॉ मैनी एनिमल एट द जू। तो देखा आप लोगों ने कि कितने आसान ढंग से कितनी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के बेस पर एडजेक्टिव को हमने सीखा भी,
एडजेक्टिव को हमने बनाया भी और एडजेक्टिव जो है आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से ग्रामर से जुड़ी छोटी छोटी से टिप्स और ट्रिक के साथ ग्रामर को समझने के लिए चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और साथ ही साथ जो भी आपकी ग्रामर से जुड़ी कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो जो ना समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए, बी हैप्पी और मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।